हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज़ मेहताब। तो आज की वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो वो बन चुकी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसमें हमें जानना है कि एसिड और बेसिस में आपस में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं वाटर में, या हम वाटर में एसिड और बेस को डाल के देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स जो है उसको हम वाटर में डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वाटर में एसिड को डाला जाता है, ना कि एसिड में वाटर को। ठीक, क्योंकि जैसे अगर हम वाटर में एसिड डाल रहे हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो एसिड के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। होता यह है कि रिएक्शन जो होती है एसिड और वाटर के बीच में बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो हो सकता है कि जिस ग्लास में या फिर जिस आपने टेस्ट ट्यूब में ले रखा वो फट जाए, ठीक है, क्रैश हो सकता है, या फिर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो एसिड है वो बाहर आके आपके हाथों पे भी गिर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वाटर में एसिड को डालते हैं। इससे ये होता है कि वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और जब एसिड उसमें आता है तो वो थोड़े अमाउंट में होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हम एसिड में वाटर को क्यों नहीं डालते। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉमन की। देखिए, हमने जाना है कि एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो H+ आयन मिलते हैं, बेस को जब हम डालते हैं तो OH- आयन मिलते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिए कि H+ आयन जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वाटर में वो H3O+ आयन के रूप में मिलता है, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में। ठीक, तो एसिड में वाटर में एसिड को डालने पर H+ आयन, बेस को डालने पर OH- आयन। पर ऐसा नहीं है, H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं, पर एसिड के केस में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बेसिस के केस में OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है, H+ आयन की है कि OH- आयन की है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और यही हमें बताते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन ही डिसाइड करती है कि सॉल्यूशन जो है वो आपका बेसिक है या एसिडिक है। तो उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये काफ़ी तरह के केमिकल्स से कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। उन्हीं में से हमारे पास एक है पीएच पेपर। पी यहाँ पर जर्मन वर्ड पोसांस के लिए रेफर किया जाता है, जिसका मतलब होता है पावर। अब वो जर्मन वर्ड है तो आप उसको कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए, बट मीनिंग याद रखिए कि पावर होती है उसकी मीनिंग। ठीक है, और एच यहाँ पर रेफर करता है हाइड्रोजन को। तो पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने बताया कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही डिसाइड करेगी कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसीलिए जो हमारा पीएच पेपर होता है उसको हम यूज करते हैं सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर पता लगाने के लिए। तो इसका जो रेंज होती है ये होता है 0 से 14 तक। ठीक है, तो जो 7 है, ठीक, सिर्फ 7, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आती है तो उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर, ठीक है, वाटर जो है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। अगर किसी सॉल्यूशन की या किसी कंपाउंड की जो रेंज है पीएच पेपर पर वो 7 से कम है, 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 7 है, तो वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक माना जाएगा। ठीक, अगर किसी की वैल्यू पीएच पेपर में 7 से कम आ रही है, ठीक है, 7 से कम 5, 6, 1 तक भी आ रही है तो वो एसिड है। ठीक, और अगर किसी भी सॉल्यूशन या कंपाउंड की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो वो हमारा बेसिक है। ठीक, 7 से 0 तक, पीएच पेपर पे 7 से 0 तक आगे बढ़ने पर जो हमारा एसिडिक है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 6 है और किसी की 1 है तो 1 वाला हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे बेस के लिए कि 7 से ज़्यादा हो और 14 से कम, यानी अगर किसी का 8 है या 9 है और एक सॉल्यूशन का है लगभग 12 या 13, तो 12-13 वाला जो है वो हाईली बेसिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो ये था पीएच पेपर के बारे में कि पीएच पेपर होता क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यूज़ के क्या मायने हैं। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू का हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस। तो पीएच जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर हम हमारी बॉडी या प्लांट्स के बारे में बात करें तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनके बॉडी का मीडियम भी पीएच जो है, बॉडी के मीडियम का जो पीएच है वो भी सुटेबल होना चाहिए। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है वो लगभग बेसिक होना चाहिए, यानी 7 से या 7.8 या 8 के करीब होना चाहिए, ठीक है, यानी 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, यानी बेसिक होना चाहिए। तो ही हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो पाती है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी यहाँ पर है कि सॉइल, कृषि जो करते हैं जो हमारे किसान हैं तो उनकी उपज अच्छे से हो पाए फसल की, इसीलिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं वो हर जगह के सॉइल का टेस्ट करते हैं। उसमें वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी देखते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल का पीएच। अगर सॉइल का पीएच हमारे क्रॉप के अनुसार नहीं होगा तो जो क्रॉप की जो यील्डिंग है, जो उसका उत्पादन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हो सकता है फसल भी उसमें ना उगे। तो सॉइल का पीएच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फसल उगाने के लिए। अगला है डाइजेशन। हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा स्टमक है, स्टमक जो ऑर्गन है उसमें HCl रिलीज होता है। तो HCl का फंक्शन क्या होता है? HCl बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है वो इस तरह से कि वो उस पूरे मीडियम को एसिडिक बनाता है। हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, वो एक्ट कर सके हमारे खाने पर, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो है कि मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होता है ताकि जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे लाइफ प्रोसेस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो की लिंक पा सकते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, है ना, तो क्या होता है कि ज़्यादा खाने की वजह से बॉडी को लगता है कि भाई ज़्यादा खाया तो ज़्यादा एसिड भी चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, स्टमक से क्या होने लगता है, एक्सेस ऑफ HCl रिलीज होने लगता है, यानी HCl की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जब HCl ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो उससे क्या होता है, इरिटेशन, पेट में दर्द, जलन होने लगती है ना। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पेट में क्या है, एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रल कर दे। तो यहाँ पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो हमारा माइल्ड बेस है उसको हम एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं। तो एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे इनो है, ठीक है, डाइजीन है, ये एग्जाम्पल है हमारे एंटासिड। अगला जो हमारे पास है वो है टूथ डिकेइंग। देखिए, अगर आपके जो माउथ है, आपका जो माउथ है, आपके जो टीथ है, अगर उसकी पीएच वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो दांत क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। अगर आपके दांत की पीएच वैल्यू 5.5 से घट जाए, यानी एसिडिक हो से और ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तो क्या होता है कि जो दांतों के ऊपर की परत होती है इनेमल क्या होता है, धीरे धीरे वो रिएक्ट करने लगता है एसिड के साथ। बेसिकली वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है और फिर हमारा जो टूथ है वो बाहर आने लगता है। तो उससे क्या होता है, वो उसमें डिके आने लगता है, यानी वो सड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम खाना वाना खाते हैं ना तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उसमें, तो हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। तो उस बैक्टीरिया की एक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे मुंह का जो पीएच है वो घटने लगता है, यानी एसिडिक और ज़्यादा एसिडिक होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो हमारे जो मुंह में जो एसिड है, जो ज़्यादा एसिडिक हो गया है मीडियम हमारे माउथ का, उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। इस टॉपिक में लास्ट जो है वो है कि एनिमल और प्लांट जो है वो एसिड को अपने एक सेल्फ डिफेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। मधुमक्खी ने काट लिया आपको या चींटी ने काट लिया तो वहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद सा फोड़ा सा हो जाता है ना, जलन होने लगती है बहुत। तो क्या होता है कि तो जो चींटियाँ होती हैं उनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन और पेन होने लगता है। तो इस एसिड के अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो आपको चींटी ने काट लिया तो आप क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो आपके घर में मौजूद हो, आप उसको अपने हाथ पर या उस जगह पर लगा ले जहाँ पर चींटी ने काटा है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह से एक प्लांट है नेटल्स लीव्स, ठीक है। तो नेटल्स लीव्स जो है उनमें भी उनके जो हेयर लाइक स्टिंग्स होते हैं, यानी वो होते तो काटे हैं बट वो दिखते किसकी तरह, हेयर की तरह, तो उनमें भी एसिड्स होता है, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, इरिटेशन और जलन पैदा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये है पीएच का डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा थर्ड पार्ट
एसिड बेस और सॉल्ट का, उसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि NaCl की प्रिपरेशन कैसे होती है, ब्लीचिंग पाउडर और हमारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज मेहताब साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।